सुबह सुबह इतना तैयार हो रही है? उनके पीछे ही पड़े रहते हो। तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं चिराग पार्ट 1। और आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि भीमसेन जो कि एक वैद्य रहता है, जो कि आयुर्वेदिक दवा बनाता है और वह अपने कस्टमर को देता है और वह सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है। एक आयुर्वेदिक वैद्य होता है। और आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद इधर चमकीली कपड़े धो रही होती है और बोलती है कि यार आज तो काफ़ी टाइम हो गया। वैद्य मालिक चिल्लाएगा और इतने में दामिनी आती है और उसको बोलती है कि ये ले ब्लाउज का कपड़ा और मास्टर जी को दे के आ जा। तो वह बोलती है मालिक मेरे को वैसे ही टाइम हो गया, अब मैं दुकान जाऊंगी। तो वह बोलती है कि थोड़ी देर लेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसे छोड़ के चले जाना। और फिर वह उसे छोड़ के आती है तो इधर वैद्य बोलता है कि चमकीली तू कब से आ रही थी, तेरे को पता है न तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं चलता है और इतने लेट कैसे हो गई, और कल से ध्यान रखना टाइम का। तो वह बोलती कि मालकिन ने मुझे ब्लाउज का नाप लेके मास्टर जी के पास भेज दिया था, इसलिए लेट हो गई। और इधर आप देखोगे कि जब रात होती है तो इधर दामिनी बेचारी तड़प रही होती है और आप देखोगे कि यहाँ पे वह कुछ ज़्यादा ही तड़प रही होती है। और इतने में उसका पति आता है मोहित, और फिर आपको इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और यह सीन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन जो मोहित रहता है वह थोड़ा कमज़ोर रहता है तो दामिनी को वह खुश नहीं कर पाता है और दामिनी उससे सेटिस्फाई भी नहीं होती है और बोलती कि तुम अपना जल्दी से इलाज करो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, हर दिन का यही नाटक है तुम्हारा। और यह बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद इधर उसके बाबूजी, मोहित के बाबूजी पूछते हैं कि मोहित तेरी जॉब का क्या हुआ। तो वह बोलता है अभी तक तो कुछ पता नहीं। तो उसके बाबूजी बोलते हैं जब तक तेरी जॉब नहीं लगी, जब तक तू हमारी दुकान वैद्य खाना आ जा। तो वह बोलता है ठीक है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपना भीमसेन और चमकीली का वो वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। और यह सब सीन दामिनी देख रही होती है और बोलती है कि काश मेरा पति भी उसके बाबूजी की तरह लंबा चलता। और इनका बहुत तगड़ा सीन आपको देखने को मिलेगा। और ये बेचारी सोचती है काश बाबूजी ही मेरे को मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो एक बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही होती है प्यार के लिए। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पे चमकीली बोलती है कि दामिनी मैडम मैं 2 दिन के लिए गांव जा रही हूँ, तो 2-4 दिन में वापस आऊँगी। तो दामिनी बोलती है ठीक है, तेरे को जब लगता है तब आना। और इधर भीमसेन मस्त बैठा हुआ होता है और इतने में उसकी बहू उसे ताड़ती है कि यह बाबूजी ही मुझसे प्यार करे तो मुझे वह सुख दे सकते हैं। और फिर वह आती है और फिर उनकी मालिश करने लगती है, लेकिन बाबूजी थोड़ी देर मालिश कराते हैं और उठ के चले जाते हैं। और यह सोचती है कि चमकीली ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो बाबूजी किसी की तरफ देखते भी नहीं है। और वह गुस्सा से घर के अंदर चली जाती है। और इतने में वह अंदर आ जाती है तो इतने में मोहित भी आता है और बोलता है कि क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हो। तो वह बताती है कि मेरी प्रॉब्लम तो तुम ही हो, तुम तुम्हारा इलाज कराओ, क्योंकि मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा है। तो मोहित बोलता है कि मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि संजय आने वाला है कल। तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि संजय तो इसका एक्स रहता है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे तनीषा जो कि संजय की वाइफ होती है और यह संजय है। और आप देखोगे कि आपको संजय और तनीषा का वो वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और इनका काफ़ी देर तक सीन चलता है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पे संजय और तनीषा मोहित के घर आ जाते हैं और इनकी बातचीत होती है। और यह फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं और इनकी बातचीत जब ख़त्म हो जाती है तो यह कमरे में चले जाते हैं सब एक दूसरे के। और आप देखोगे कि जब सब चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे संजय और तनीषा का फिर से रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। और यह सब इसकी मोहित की वाइफ दामिनी देख रही होती है और बोलती है कि यह अभी भी कितना रोमांटिक है, काश मुझे भी यह मज़ा दे। और फिर जब रात होती है तो इधर संजय बाबूजी को बोलता है कि बाबूजी हमने एक नया बिजनेस प्लान करने का सोचा है,
जिसमें हमने मोहित को भी रखने का सोचा है। तो वह बोलता है ठीक है बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर उनकी मीटिंग जब ख़त्म हो जाती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे संजय दामिनी को अकेला मिलता है। तो दामिनी बोलती है कि तुम मेरे कॉलेज टाइम के बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे पहले बहुत मज़ा दिया करते थे, अगर वही मज़ा तुम एक बार मुझे दे दो तो क्या हो जाएगा। तो संजय बोलता है तुम पागल आगल हो क्या, तुम्हारी भी शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है और मोहित मेरा अच्छा दोस्त है, यह सब मैं तुम्हारे साथ अब नहीं कर सकता। और वहाँ से वह चला जाता है यह बोल के, और बेचारी दामिनी पूरी दुखी हो जाती है। और फिर जब थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में जाता है संजय तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर दामिनी को हुआ क्या, वह मेरे हाथ मरवाने के लिए क्यों तैयार हो गई, आखिर वह चल क्या रहा है। तो यह सोचने वह उसके कमरे के पास आ जाता है। और इधर दामिनी और मोहित की तो आपस में ही लड़ाई होती है, क्योंकि मोहित उसकी पत्नी दामिनी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो वह बोलती है कि देखो मोहित, या तो तुम इलाज करो वरना मैं तुम्हें छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे सब चीज़ तो दे रहे हो लेकिन जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वह नहीं दे रहे हो। और यह सब बातें संजय सुन रहा होता है और इतने में मोहित वहाँ से निकल जाता है। और मोहित के निकलते ही यहाँ पे संजय फिर एंट्री मारता है उसके रूम पे और बोलता है कि दामिनी आखिर क्या बात है, संजय इतना अच्छा लड़का है, तुम उसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे थे। तो दामिनी बताती है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है जो कि मोहित नहीं दे सकता है। अगर तुम मुझे एक बार बस प्यार दे दो तो मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी और फिर उसी के साथ रहूंगी। तो संजय तैयार हो जाता है और इनका टपटप भी चलता रहता और फिर इनका पूरा सीन देखने को मिलेगा। और यह पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट आपको इसी चैनल में मिलेगा। जब तक लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को।